प्राचीन गौरी कुंड द्वार। यह वही कुंड द्वार है जहाँ माता गौरी जी तपस्या की थी। शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है। अभी आगे दिखाते हैं कुंड कहाँ पर स्थापित है। और यह प्राचीन गौरी कुंड द्वार जो अभी आपको दिखाए, यहाँ के अब हम प्रवेश कर रहे हैं। आपको ले चलते हैं गौरी कुंड में। गौरी कुंड जहाँ पर माता गौरी, यहीं पर बिल्वकेश्वर मंदिर है, उत्तराखंड के हरिद्वार में है। और हरिद्वार में शिव पुराण की कथा में वर्णन है, जैसा आप पीछे देख सकते हैं। यह पीछे जो दिखाई पड़ रहा है यह बिल्वकेश्वर मंदिर है। बिल्वकेश्वर में भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में माता पार्वती को आशीर्वाद दिए थे। और अब हम आपको ले चलते हैं गौरी कुंड में, क्योंकि माता पार्वती जी जब यहाँ बैठ के तप कर रही थी, तपस्या कर रही थी, उस समय में स्नान करने के लिए जब 3 संध्याओं को करते समय अखंड तपस्या 3000 वर्ष तक माता गौरी जी अखंड तपस्या यहाँ पर की हैं। तो यहीं बिल्वकेश्वर पर अखंड तपस्या भी माता पार्वती का चल रहा था। और उसी के साथ साथ यहीं गौरी कुंड में माता पार्वती स्नान भी करती थी। तो आपको हम ले चलते हैं, गौरी कुंड का दर्शन कराएंगे। और जैसा कि शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है इस गौरी कुंड का, इस बिल्वकेश्वर का शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है। आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं शिव पुराण में जाकर के, और यहाँ देख भी सकते हैं। और ये हमारे साथ में नंदन ज्योतिष केंद्र के संस्थापक नारायण आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। और आचार्य पुनीत जी, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चीज़ हम बताना चाहेंगे। यहाँ माँ गौरी जी तपस्या की थी, और यहाँ आपको ये देखिए एक के ऊपर एक पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं जी। कहीं थोड़े थोड़े ना को कह के कंकड़ में शंकर होते हैं। पत्थर को रखने की क्या व्यवस्था है? शिवलिंग के आकार का ऐसी मान्यता है कि गौरी जी यहाँ पार्थिव शिवलिंग की सेवा करती थी जी। और तपस्या करती थी, यही कुंड पे नहाती थी। तो ये पत्थर शिवलिंग के आकार में एक के ऊपर एक रखकर अपनी मान्यता है कि लोग अपनी कामना कह के जाते हैं और उनकी कामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। जैसे आप देखिए ये पेड़ के किनारे बहुत बड़ी कामना कोई करके गया है, तो ये पत्थर रखने का मतलब जब पूर्ण हो जाती है तो निश्चित वो लोग आके पुनः दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं गौरी कुंड। और गौरी कुंड के जल का महत्व ये है कि यहीं गौरी जी स्नान करती थी माता जी। और यह जल कहाँ से आता है? सबसे पहली चीज़, यह जल कहाँ से आता है इसका अभी तक कोई स्पष्ट वो नहीं पता चल पाया है। और ऐसा माना जाता है रविवार के दिन यहाँ जो मतलब जिनको पुत्र की प्राप्ति न होती हो, रविवार को यहाँ को वो अगर दाम्पत्य जीवन के वो जोड़े यहाँ स्नान करते हैं या इस जल से स्नान करते हैं तो उनको निश्चित पुत्र प्राप्ति होती है। अच्छा, इस गौरी कुंड में स्नान करने मात्र गौरी कुंड के जल से, कुंड में नहीं जाने दिया जाता जो कि पवित्र जल है, और जल कभी समाप्त नहीं होता, विशेषता ये है जी। तो जैसा कि पुराण में, शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है इस स्थान का जहाँ हम उपस्थित हैं, और आपको भी अभी गौरी कुंड का दर्शन कराएंगे। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी और नंदन ज्योतिष केंद्र के संस्थापक आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी जी ने बताया, और चल के आपको दिखाते भी हैं कि क्या यहाँ मान्यता है, कैसा है। मान्यता के विषय में आपको बताया जा चुका। अब उस स्थान का दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। छोड़ो नहीं बताते हैं, ढेर आदि ऊपर रहते हैं बाहर से। अच्छा महाराज जी, जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि जिसे पुत्र की प्राप्ति ना होती हो, इस कुंड में स्नान करने के क्या होता है? वही तो कह रहे 5 रविवार स्नान। अच्छा, 5 रविवार स्नान करने के कामना अवश्य पूर्ण होती है। साथियों, गौरी इसी कुंड के जल से स्नान करती थी और बाहर